मैम साहब, मेरी पेंसिल बंद हो गई है, पता नहीं कैसे। वो देखो, वो चालू करवा दो पेंसिल। ठीक है, हम चालू करवा देंगे, बट अभी आधा घंटा लगेगा। अभी हम बिजी हैं, आप वहाँ जाके बैठिए। वो मैम साहब, मैं पिछले 1.5 घंटे से बाहर बैठा हूँ, बहुत ज़रूरी है, कर दो ना। आपको सुनाई नहीं दिया मैडम ने क्या कहा कि अभी आधा घंटा और लगेगा, और वैसे भी अभी हमारा लंच टाइम हो गया है, तो आप बाद में आना। जाइए सामने बैठ जाइए। अबे ओ, वहां क्या बैठ रहा है, नीचे बैठ। पता है विनीता मैम क्या बोल रही थी इस बार तुम्हारी सैलरी काट लेंगे, तुमने बहुत छुट्टी। ठीक है यार, पार्टीज करनी होती है, जरूरी होता है। 24 घंटे काम करते रहें क्या? मैम साहब, अब तो मुझे 3 घंटे हो गए बैठे बैठे, और अब शाम भी हो गई, फिर बैंक बंद हो जाएगा। मैम साहब, मेरा काम कर दो, बहुत ज़रूरी है, मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। देखिए, आपका काम ना कैश का है, और आज कैश का काम नहीं हो सकता, तो एक काम करना, आप कल आना। मैम साहब, ऐसे मत करो, मैं पिछले 4 दिन से चक्कर मार रहा हूँ, 4 दिन हो गए मेरे को चक्कर लगाते लगाते। मैम साहब, रोज रोज मेरे बस की किराया भाड़ा नहीं है, मेरे को पैसे की बहुत जरूरत है, आज मेरा काम कर दो मैम साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे यार, क्या ड्रामे लगा रखे हैं तुमने? तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? टाइम नहीं है हमारे पास। यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा ही काम नहीं होता है, और भी बहुत सारा काम होता है। अब क्या चाहते हो, तुम्हारा काम हैंड टू हैंड हो जाए? जो कि नहीं होगा। मैडम ने कहा ना कि कल आ जाना, तो मतलब कल आ जाना। अब जाओ यहाँ से। कर दो मैम साहब, फिर बैंक बंद हो जाएगा, मुझे काम भी जाना। अरे बोला ना कल आ जाना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? अब जाओ। आता यार, ड्रामे लगा रखे हैं, अजीब लोग हैं। या ये फाइल चेक कर दे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैम साहब, आज तो मेरे पेंशन दिवा दीजिए, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, मेरे घर में आटा दाल कुछ नहीं है। बे बुड्ढे, तेरे को समझ नहीं आता क्या? तुझे मैंने कल भी समझाया था ना। तुझे क्या लगता है हमें जॉब फ्री में मिले? हम यहाँ पे पढ़ लिख के बैठे हैं, समझा? और अगर इतनी ही जल्दी है ना पेंशन की, तो तुझे हमें कमीशन देना पड़ेगा। कमीशन? ये कमीशन क्या? तुझे नहीं पता कमीशन के बारे में? ओह, कोई बात नहीं, तू वहां बैठ, हम किसी को भेजते हैं, वो तुझे अच्छे से समझा देगा, फिर तेरा काम भी हो जाएगा। ठीक है? गोपाल, गोपाल, वो जो बुढ़ा सामने बैठा ना, उसको कमीशन के बारे में समझा के आओ। वो कैसे मैम साहब? अरे बोल देना ना कि अगर उसे पेंशन चाहिए तो उसमें से हमें कमीशन देना पड़ेगा। अच्छा, समझ गया मैं, और मैं इनको भी समझा कर आता हूँ। जी काका, आप पेंशन के लिए आए हो? हाँ साहब। देखिए, मुझे मैडम ने भेजा है कमीशन के लिए। मुझे क्या करना होगा साहब? कुछ नहीं, बस जितने भी आपके पैसे आएंगे उसमें से 1000 रुपये आप मैडम को दे देना, आपका काम साथ के साथ हो जाएगा काका। 1000 रुपए? अरे साहब, 1000 रुपए काट लोगे तो फिर 1500 रुपए में घर का खर्चा कैसे चलेगा? नहीं नहीं साहब, साहब हम बहुत गरीब हैं, ऐसे मत करो साहब। नहीं, अब 1500 रुपए में मैं क्या क्या करूँगा? घर में एक चावल का दाना नहीं, घर का खर्चा कैसे चलेगा साहब? देखिए काका, मैं आपकी बात समझता हूँ और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।
बस मुझे मैडम ने जो बोला है मैं तो वो कर रहा हूँ। और हाँ काका, देखिए आपको कमीशन तो देना पड़ेगा, वरना ऐसे धक्के खाते रह जाओगे आप और आपका काम भी नहीं होगा। नहीं साहब, देखिए अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप एक काम कीजिए, आप मैडम से खुद जाकर बात कर लीजिए। ठीक है साहब। मैम साहब, वो साहब बोल रहे कि 1000 रुपये कमीशन, तो 1500 रुपये में मेरा घर नहीं चल पाएगा मैम साहब। मेरे को पैसे की सख्त जरूरत है मैम साहब। 1500 रुपये में तो वो देख बुड्ढे, 1500 रुपये ना तेरे जैसे लोगों के लिए बहुत होते हैं। अरे तुम लोगों को चाहिए क्या होता है? सिर्फ 2 वक्त की रोटी, वो तो तुझे 1500 में मिल जाएगी। और सुन, अगर तू कमीशन देगा तभी मैं तेरी पेंशन दूंगी, अदरवाइज तेरी चॉइस है। मैम साहब, मेरे घर में आटा दाल कुछ नहीं, मेरे घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। देखो काका, हम प्यार से समझा रहे हैं आपको, तो समझ लो। अगर कमीशन नहीं दोगे तो जो बचे कुछ पैसे हैं ना वो भी नहीं मिलेंगे। फिर रोजाना आपको बस के धक्के खाने पड़ेंगे, वहां भी पैसे खर्च होंगे, यहाँ भी पैसे नहीं मिलेंगे, तो नुकसान तो आपका ही है ना। तो थोड़ा समझदारी से काम करो, कमीशन दो और जो पैसे बचे हैं वो ले जाओ, वरना वो भी नहीं मिलेंगे। समझे आप? और सुन, साइन कराना या नहीं? ठीक है मैम साहब। ये ले, मैंने साइन कर दिया, तेरे को तेरे पैसे मिल जाएंगे और हम अपना 1000 रुपये कमीशन उसमें से काट लेंगे। चल अब निकल। ये रही आपकी 2500 रुपये पेमेंट, जिसमें से मैं 1500 रुपये काट रही हूँ। 500 रुपये इसलिए काटे हैं क्योंकि मुझे और भी लोगों को खिलाना होता है। ये रहे आपके 1000 रुपये, पकड़ो और निकलो यहाँ से। मैम साहब, ऐसे क्यों करते हो? अरे 1500 रुपये आपने काट लिया, 1000 रुपये में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं। मैं गरीब आदमी हूँ मैम साहब, इन 1000 रुपये में हमारा खर्चा नहीं चलेगा। हम कैसे गुजारा करेंगे मैम साहब? नहीं चाहिए ना 1000 रुपये आपको? दो दो। मैम साहब ऐसे मत करो। क्या हो रहा है ये? मैम आप यहाँ पे कैसे? मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि काम कैसा चल रहा है, पर यहाँ हो क्या रहा है और ये रो क्यों रहे हैं? अरे मैडम कुछ नहीं, ये भिखारी है, इसको दे दिए 1000 रुपये, इसको तब भी नहीं समझ आ रहा है। देखो, तुमने इन्हें पैसे दिए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर उसके बावजूद भी ये रोए जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात तो होगी ना। क्या हुआ? देखिए मैडम ने कहा ना कि ये भिखारी है, भीख मांगने के लिए आया है, लेकिन फिर भी हमने इसे पूरे 1500 रुपए दिए हैं भीख में। और देखिए ना, फिर भी ड्रामे कर रहा है, रोने का नाटक कर रहा है आपके सामने। हम तो बस भगा रहे थे इसे। देखो, या तो तुम लोग मुझे सच सच बताओ कि हो क्या रहा है, नहीं तो मैं तुम तीनों को नौकरी से निकाल दूंगी। गोपाल, तुम बताओ क्या बात है? देखिए मैम साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप मुझे नौकरी से मत निकालिएगा, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। देखिए ये काका है ना, ये अपनी पेंशन के लिए आए थे, और ये मैडम जी इनका काम करने के लिए इनसे रिश्वत मांग रही थी। और यही नहीं मैम साहब, ये बोलते हैं कि जो भी इनके जैसे अनपढ़ और गंवार लोग आए उनसे ऐसे ही रिश्वत लेनी है बस। क्या? ये क्या सुन रही हूं मैं? क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे मैम ये बकवास कर रहा है, ये सच में भिखारी है, इसको मैंने 1000 रुपये दिए हैं, तब भी इसको रास नहीं आ रहे। लगता है तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी, तो मैं इन्हीं से पूछ लेती हूँ। सर, आप रोइए मत, आप मुझे बताइए क्या बात है? मैम साहब, हम मैम साहब के पास आए, हमारी पेंशन नहीं बनी थी, हमारी पेंशन रुक गई थी। हमने कहा मैम साहब हमारी पेंशन रुक गई, हमें पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, हमारे घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है, हम गरीब आदमी, हमारी पेंशन दिला दो।
4 दिन हो गए आज मैम साहब, आप कह रहे हैं लोग वो चाहिए, मैडम बोलती है कमीशन चाहिए। अब कमीशन क्या, वो 2500 रुपये पेंशन आई है, 1500 रुपये कमीशन काट लिए, 1000 रुपये में हम क्या कर लेंगे मैम साहब, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैम साहब हमारी पेंशन दिला दो बस, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। 1500 रुपये कमीशन के तो हमें क्या, हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा मैम साहब। बस ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम लोगों से कमीशन लेती हो? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तुम्हारे काम की सैलरी मिलती है ना। शिखा तुम मुझे बताओ कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें? 20,000। और रिद्धि तुम्हें? 35,000। 35,000। और उसके बाद भी तुम लोगों से रिश्वत लेती हो। तुम मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी ना दूं और तुमसे कहूं कि पहले मुझे कमीशन दो उसके बाद ही तुम्हें सैलरी मिलेगी, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। और शिखा अगर मैं तुम्हें सिर्फ 15,000 रुपए दूं, 5,000 रुपए काट लूं, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। और ठीक उसी तरह रिद्धि, अगर मैं तुम्हारी सैलरी में से 10,000 रुपए काट के दूं, तुम्हें सिर्फ 25,000 ही दूं, तो क्या तुम काटने दोगी? नहीं दोगी ना, क्योंकि वो तुम्हारे हक के पैसे हैं, क्योंकि तुम पूरे महीने काम करती हो, उसके बाद तुम्हें वो सैलरी मिलती है। यही बात इनके लिए भी है, ये उनके हक के पैसे हैं, तो उन पैसों के ऊपर इनका पूरा अधिकार है। और हाँ, पेंशन तो सरकार देती है ना, उन पैसों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, तो तुम उन पैसों को कमीशन के रूप में क्यों लेते हो? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, उसके बाद भी तुम लोगों का गुजारा नहीं होता, तो तुम लोगों से इस तरह से कमीशन ऐंठती हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और मैं तुम्हें इसकी सजा तो जरूर दूंगी। और तुम्हारी सजा ये है कि मैं तुम दोनों को अभी के अभी डिसमिस करती हूँ। मैम प्लीज, वी आर सॉरी, प्लीज हमें डिसमिस मत कीजिए। जी मैम, आगे से कभी किसी के साथ भी ऐसा नहीं करेंगे। हम सॉरी मैम। माफ तो मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं करूंगी। और हाँ, जाने से पहले वो पूरी लिस्ट मुझे निकाल कर देना, जिन जिन लोगों से तुमने कमीशन के रूप में पैसे लिए हैं, क्योंकि तुम्हारी 2 महीने की सैलरी पेंडिंग है मेरे पास। तुम्हारी सैलरी में से मैं उन लोगों को वो पैसे लौटाऊंगी, समझी तुम? और सर, आप हमें माफ कर दीजिएगा, पर आप चिंता मत करिए, आज के बाद यहाँ आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। और तुम इन्हें ये पैसे वापस करो, मैंने बोला ना, दो इन्हें। मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। और तुम दोनों जाने से पहले मुझे वो पूरी लिस्ट निकाल कर दो, और उसके बाद तुम जा सकती हो। जी कहाँ रखी है, मुझे याद नहीं है। मुझे भी नहीं पता यार कहाँ है। फिर ढूंढना तो।